नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। झारखंड की प्रमुख खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे झारखंड में हुए बड़े ट्रेन हादसे की। चक्रधरपुर में कल एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी, वहीं कई लोग घायल हुए थे। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद वहां पर देखिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है घटना की और राहत राशि का भी ऐलान किया गया है केंद्र सरकार की ओर से भी, रेलवे की ओर से भी और झारखंड सरकार की ओर से भी। फिलहाल इस पूरे घटना पर क्या कुछ अपडेट है, वहां स्थिति कैसी है, क्या वहां पर सभी ट्रेनें बहाल हो गई हैं, क्या कुछ परिस्थितियां हैं, इन तमाम चीज़ों की हम जानकारी लेंगे। जमशेदपुर से हमारे साथ हमारी सहयोगी लाला जुबी जुड़ी हुई हैं, उनके पास सीधा चलते हैं। लाला जुबी, कल हम जिस हादसे की बात कर रहे थे, फिलहाल उस पर क्या अपडेट सामने निकल कर के आ रहा है? क्या वहां पर सभी चीज़ें फिर बहाल हो गई हैं? और ये बताइए कि रेलवे की ओर से जो राहत राशि का ऐलान किया गया है, ये तमाम जानकारियां क्या कुछ आपके पास हैं अभी? बिल्कुल नवीन, जिस तरीके से जो कल ये घटना घटी है बहुत ही एकदम निंदनीय है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हावड़ा मुंबई मेल जो है, जो सुबह 2:45 बजे जिस तरीके से एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद ये घटना घटी जिसमें 18 बॉगी जो है वो नीचे चलाया था। तो ये एक बहुत बड़ी घटना घटी है, काहे कि लगातार जो है रेलवे में लगातार इस तरह की घटनाएं अभी घटती चली जा रही है। लेकिन अब यहाँ पे किसकी गलती है, ये जांच का विषय बना हुआ है। फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी भी परिचालन जो है पूरी तरीके से शुरुआत नहीं की गई है। अभी भी इसमें वक्त लग सकता है, कहा कि जिस तरीके से कहा गया है अभी भी कई ट्रेन जो है वो रद्द किया गया है, कई का जो है रूट को डाइवर्ट किया गया है। तो इस तरीके से जो है कई बातें अभी सामने आ रही, लेकिन अभी भी टाइम लग सकता है क्योंकि फिलहाल 18 से 24 घंटा अभी भी जो है वो वक्त लग सकता है परिचालन शुरू करने के लिए। लेकिन मैं सबसे बात बता दूं कि इस पूरे मामले पे सबसे बड़ी चोट आई है क्योंकि सैकड़ों लोग इसमें जख्मी हो गए थे और जिसमें सबसे ज्यादा अगर चोट आई है तो सहायक पायलट जो है आफ्ताब अंसारी को, जिसकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, जहां पे उसके इलाज के लिए जमशेदपुर के ब्रह्मानंद अस्पताल में उन्हें रेफर किया गया है। तो अभी भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है क्योंकि वो दाईं तरफ बैठे हुए थे और दाईं तरफ जो है मालगाड़ी वहां पर से टकरा गई। मालगाड़ी की डब्बा टकराया है जिसकी वजह से उन्हें काफी चोट आई है सर में, कंधे में, और वहीं पे उनका इलाज अभी ब्रह्मानंद जो है यहाँ पे जमशेदपुर में हो रहा है। तो अब वहीं पे मुआवजे की बात करते हैं तो मुआवजे जो है, ये जो दोनों जो मृतक जो है वो राउरकेला के थे और राउरकेला से यहाँ पर तारानगर के लिए कुछ काम से आ रहे थे, जिसके बाद ये घटना घटी और वहां पे उनकी मौत हो गई है। ये दोनों जो थे, दोनों मृतक जो थे वो दोस्त हैं और ये दोनों जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इन लोगों को अभी तक जिस तरीके से मुआवजे की बात आ रही है वो 10-10 लाख रुपए देने की बातें आ रही है। तो अभी तक तो ये अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन एक तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आ रही है नवीन कि जिस तरीके से ये घटना घटी है उसमें 2 बातें खुल करके सामने आई है। किसी ने कहा कि मालगाड़ी बेपटरी हुई थी जिसके बाद जो है हावड़ा मेल जो है वो टकरा गई। वहीं पे दूसरी तरफ एक का कहना है कि उसे यानी हावड़ा मेल जो है वो टक्कर मार करके मालगाड़ी को चली गई। तो ये जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, कहे कि अधिकारी उपायुक्त के जरिए एक बातें बोली जा रही है, वहीं पे रेलवे अधिकारी के द्वारा दूसरी बातें बोली जा रही है। तो ये जो है पूरी बात, जो पूरा मामला जो है ये ट्रेन में किस तरीके से हादसा हुआ वो अब जो है वो जांच का विषय है। फिलहाल जिस तरीके से ये घटना घटी उसके बाद जो है इसकी सूचना जो है वो तारानगर में मिलना चाहिए था, किसी को भी देना चाहिए था, लेकिन इसकी सूचना नहीं मिली थी। तो ये जो है वो जांच का विषय बना हुआ है कि ये पूरा मामला आखिर क्या था। अगर ट्रेन जो है, मालगाड़ी ट्रेन जो है वो बेपटरी हो गई थी तो उसकी सूचना तो मिलनी चाहिए थी। इसकी सूचना कहीं पर से नहीं मिली क्योंकि जिस तरीके से वो टाटानगर रेलवे स्टेशन जो है यहाँ से आना था उसे, तो 3:45 में उस जगह से वो ट्रेन गुजर रही थी, जिसके बाद ये घटना घटी नवीन। अब फिलहाल जिस तरीके से इसमें देखा जा रहा है कि फिर से जो पूरा परिचालन जो शुरुआत की जा सके, इसको लेकर के रेलवे के अधिकारी जो है पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। वहीं पर यात्रियों का कहना था कि घटना के 1 घंटा बाद जो है वो यहाँ पे रेलवे अधिकारी पहुंचे थे और उसके बाद से
उससे पहले जो है ग्रामीण वहां पर आप पहुंच करके जो है रेस्क्यू का काम कर रहे थे। नवीन, चलिए, तो इस घटना की फिलहाल जांच की जरूरत है और आखिर कैसे ये लापरवाही हुई, किसके फेलियर से इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की जान भी गई है। निश्चित रूप से देखिए, कई तरह की बातें फिलहाल सामने आ रही है लाला जुबीन, लेकिन हमें देखना होगा कि आखिर स्पष्ट जांच जब सामने आएगी तो आखिर क्या सामने आता है, किसकी लापरवाही की वजह से, क्या ग्लिच की वजह से ये जो घटना है वो घटी है, और फिर इस तरीके के जो परिणाम है इस घटना के बाद देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल वहां पर परिचालन शुरू होने में अभी भी वक्त लग सकता है, क्योंकि एक बड़ी ये घटना है और परिचालन पुनः सुचारू रूप से बहाल हो, इसके लिए रेलवे प्रशासन भी लगातार काम कर रहा है। रेलवे प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है ताकि उस रूट पर फिर से जो रेलवे का परिचालन है वो पूर्व की भांति बहाल किया जा सके। फिलहाल अगर हम आपको अपडेट दें तो सभी जो मृतक हैं उनके लिए राहत राशि का ऐलान किया गया है केंद्रीय रेलवे की ओर से, और राज्य सरकार की ओर से भी राहत राशि का ऐलान किया गया है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद लाला जुबीन हमारे साथ जुड़ने के लिए।